आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम खास चर्चा करेंगे महिलाओं पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के एसोसिएट एडिटर कमर गौस। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में सर। नमस्कार। आपको बता दें कि पूरे भारत में हुए चुनाव में महिलाएं कैसे गेम चेंजर साबित हुई है। कमर जी, जैसा देखा जा रहा है कि आज के समय में भारतीय राजनीति में एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसमें महिलाएं न सिर्फ अपनी शक्ति, धैर्य बल्कि समर्पण से भी न केवल अपनी पहचान बना रही है, बल्कि वे सत्ता और सरकारों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर देखा जाए कमर जी की विशेष रूप से भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए एक नया संघर्ष और जीत का मंत्र स्त्री रक्षा करना बन गया है। बिल्कुल जी, इस मंत्र के जरिए महिलाएं न सिर्फ अपने समाज की रक्षा कर रही है, इसमें रक्षा करना एक मेन मुद्दा बन गया है जी, जिसमें राजनीति धारा को भी बदलने में सक्षम हो रही है। अब महिलाएं सिर्फ वोट देने वाली ही नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली भी बन गई है। कमर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्त्री रक्षा करना मंत्र एक भारतीय राजनीति में क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्या इसमें वो क्या मदद कर सकती है और इसमें कैसे एक पार्टी उभर कर आ सकती है? जी, बड़ा अच्छा मुद्दा मर्सी आपने उठाया है। मैं बता दूं कि स्त्री रक्षा करना मंत्र भारतीय राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। जी। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं की शक्ति और उनके नेतृत्व की क्षमता को उजागर करता है। इस मंत्र के माध्यम से अगर हम बात करें तो महिलाएं न केवल अपने समाज की सुरक्षा कर रही है बल्कि राजनीतिक सत्ता और सरकारों को संकट से उबारने में भी महत्वपूर्ण उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है ना। महिलाओं का ये नेतृत्व राजनीति में एक नया मोड़ ला रहा है, जहां वे न केवल मतदान करती है बल्कि सत्ता में भी प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम हो रही है। ये मंत्र महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी राजनीतिक जागरूकता का एक प्रतीक बन चुका है। अब हम बात करें सरकारों को संकट से उबारने की। जब हम सरकारों को संकट से उबारने की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व कई बार सरकारों को संकट से उबारने में एक अहम साबित हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, सोनिया गांधी और जयललिता जैसी जो महिलाएं नेताओं ने अपनी जो समझदारी, साहस, सूझबूझ और राजनीतिक अपनी सूझबूझ से अपनी सरकारों को संकट से उबारा है। जी जी, है ना। तो इन नेताओं ने अपनी सरकारों को समय समय पर आए राजनीतिक प्रशासनिक संकटों से न सिर्फ बचाया है और उनका नेतृत्व भी उन्होंने जो अपना नेतृत्व है उसको भी साबित किया है कि महिलाएं न केवल समाज सत्ता के स्तर पर भी महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम है बल्कि महिलाओं का ये नेतृत्व समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के साथ साथ राजनीतिक माहौल में भी नई ऊर्जा का संचार कर रहा है ना। तो महिलाएं अब अपने जो अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जो सजग हैं और ये सामाजिक मानसिकता में एक सकारात्मक जो बदलाव का जो संकेत दिख रहा है, वही एक महिला की जो एक शक्ति की बात करें, एक उनका पावर की बात करें तो वो एक साफ नजर आता है। देखिए कमर जी, जैसा कि जब नरेंद्र मोदी जो पीएम बने हैं हमारे, तब से लेकर अभी तक महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाते आ रहे हैं और चल भी रही है, इसमें केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए है। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए जी, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है जी। जैसे कि हम देख ले कि लाडली बहना योजना हो या महाराष्ट्र की बात करें तो माझी लाडली बहन योजना, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। क्या मानना है कि देश में महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो? जी देखिए, अगर हम योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, ये सभी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जरिए ये तो चलाई जा रही है।
और हम राज्य स्तर की बात करें तो अलग अलग राज्यों में ये योजनाएं चलाई हैं। जैसे लाडली बहना योजना, माझी लाडली बहन योजना, ये महाराष्ट्र की बात करें। महतारी वंदन योजना अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है। लाडो लक्ष्मी योजना, माइया सम्मान योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए चलाई जा रही है। और यही योजना जो है ख़ासतौर से अगर हम आधी आबादी की बात करें मर्सी, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कारगर साबित होगी। जी कमर जी, चुनाव में महिलाओं के मतदान और उनके प्रतिनिधित्व का मुद्दा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जी, तो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की आधी आबादी जैसे देखा जाए कि राजनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान को समझने और उन्हें साधने में प्रयास समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है। जी, राजनीतिक दल महिलाओं की आधी आबादी को चुनाव में कितनी सफलता में साध पाए हैं और किस प्रकार के उन्होंने ये प्रयास किए हुए हैं? देखिए मर्सी, मैंने अभी भी आपको वही बात की कि जो योजनाओं की बात हुई और खासतौर से महिलाओं के साथ तो चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों ने कई योजनाओं की घोषणाएं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 33% महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किए। भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को का माध्यम से महिला वोटरों को एक रुझाने की कोशिश की है, आकर्षित की है अपने तरफ। और तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में कन्याश्री योजना और अन्य कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की है, जिससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला है और मिल भी रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और मुफ्त बस यात्रा जैसी जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा की है। तो इन सब प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में अधिक सक्रिय बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित है। आपको बता दूं कि महिला आरक्षण विधेयक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जो कि हमेशा जब वो हुआ है संसद की बात हो, लोकसभा की बात हो, हमेशा इस चीज़ को उठाया गया है। लेकिन आपको एक बात ये बता दूं कि अब तक ये विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है, ठीक है, ताकि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ सके, उनका कद बढ़ सके। यही वजह है कि लगातार जो है तो महिला का जो रिजर्वेशन है उसकी बात जो की जा रही है, बार बार यही की जा रही है, लेकिन अभी तक के उस पर कोई कारगर, कोई ठोस जो है कदम किसी भी तरह से उठाया नहीं है। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि भारत में महिलाओं की मतदान दर यानी वोटिंग परसेंट की बात करें तो इतिहास समय समय पर इसमें बदला गया है। जी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1950 में मिला, 1950 में तो मिला और तब से वे राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है। जी, हालांकि इसमें बहुत से उतार चढ़ाव भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि हर समय एक फेज सेम रहे, इसमें उतार चढ़ाव आना लाजमी है। भारत में महिलाओं की मतदान दर में लगातार वृद्धि हो रही है। पूछना चाहूंगी कि वोटिंग परसेंट पिछले कुछ सालों में कैसे बदला हुआ है? देखो मर्सी जी, भारत में महिलाओं की मतदान पर पिछले कुछ दशकों में वो बड़ी है, परसेंटेज उनका बढ़ा है। 2004 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 45%, ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। 2019 में 68.4% के करीब कुछ पहुंच गया है ना। ये बदलाव महिला के सशक्तिकरण, शिक्षा में सुधार और चुनौती प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कारण हुआ है। वहीं 2014 और 2019 के चुनाव में महिलाओं का मतदान पुरुषों के लगभग करीब तक पहुंच गया और कई राज्यों में ये पुरुषों के मतदान प्रतिशत से अधिक भी हो गया था, मतलब कई जगह इससे ऊपर भी निकल गया, जहाँ पे ये करीब पहुंचा है। तो ये भी देखने को मिला है। लेकिन अगर हम महिला सशक्तिकरण योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा योजना और शिक्षा में सुधार ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। ये बात बिल्कुल सोना आने चाहिए, ठीक है। इन योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त किया, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक हुई। इसके परिणाम स्वरूप उनका मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में महिला आरक्षण और सशक्तिकरण योजनाओं में महिलाओं को चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, तो
तो उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.1% के करीब था, ठीक है। जबकि बिहार में ये 58% था। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत मेरे हिसाब से 70% के करीब सिर्फ बल्कि ऊपर ही पहुंच गया था। तो जिस तरह की योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई गई है, तो जहाँ ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा अगर हमें मिल रहा हो तो आदमी उस तरफ आकर्षित होता है। तो यहाँ पर वही देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं लाई गई है, उसको देखते हुए महिलाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जी। महिला वोट वर्ग भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हम शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं। चुनाव में महिलाओं का वोट डालने का निर्णय एक निर्णायक कारक बन सकता है। जी, खासकर तब यह बात की जाती है जब कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। भारत में महिलाएं आजादी के बाद से चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही है और उनके मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ते ही जा रहा है। महिलाएं मतदान वर्ग किस तरह से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है? जी मर्सी, भारतीय चुनाव में महिलाओं के मतदान वर्ग का अत्यधिक महत्व है, आपको बता दूं। और महिलाओं के जो सभी का है, लेकिन महिलाओं को क्या एक वक्त ये देखा जाता था कि चूल्हा चौका तक ही सीमित है, लेकिन आज जो है तो उनके जो वोट की बात अगर हम करें तो अत्यधिक उनका जो है महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा रही है महिलाएं, क्योंकि ये चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। महिलाओं की संख्या चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और राजनीतिक दल जानने लगे हैं कि ये महिलाओं का समर्थन मिलता है तो उनकी चुनावी सफलता में एक अहम योगदान जो है तो महिलाओं का साबित हुआ है। और अभी जो आखिरी जो चुनाव कुछ हुए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उसमें महिलाओं का चुनाव में जो है तो अहम रहा है और वो जागरूक हुई है। महिला सशक्तिकरण और उनके मुद्दों की प्राथमिकता देने वाले वादे पार्टियों के लिए चुनावी सफलता में मददगार साबित होते आए। महिला वोटर्सों के लिए प्रमुख मुद्दे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण साबित होते हैं और हुआ है, ये भी हुआ है। चुनावी अभियानों में पार्टियां इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती हैं ताकि महिलाएं मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके, मतलब महिला मतदाताओं को इसके जिस तरह की योजनाओं से आकर्षित हो। महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे, जैसे कि महिला हेल्पलाइन, महिला थाने और महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों में बदलाव महिला मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यही वजह है कि वोट परसेंटेज मतलब बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान वेतन जैसे मुद्दे भी चुनाव में रणनीति का एक हिस्सा रहे हैं। किनके लिए? राजनीति। अब अधिक महिलाएं राजनीति में सक्रिय हो रही हैं, ये भी देखा जा रहा है और चुनावी मैदान में उतर भी रही हैं। इसके साथ ही महिला नेताओं का उदय भी हुआ है, जैसे ममता बनर्जी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, मायावती और जयललिता, जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में भी शामिल किया है और महिला मतदाताओं को आकर्षित भी किया है। इस प्रकार महिलाओं की भूमिका अब चुनाव में और अधिक प्रभावशाली हो रही है और लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं और आप भी इस चीज़ को समझ ही रहे हैं। जी। जैसा कि आपने जाना कि पूरे भारत में हुए चुनाव में महिलाएं कैसे गेम चेंजर साबित हुई, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर कमर गौस ने हमें आज की महिलाओं के ताल्लुक से अहम और ज़रूरी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जी। जी, भारत में जैसे मैं बता दूं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में यह बदलाव न केवल चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर देखा जाए कि यह समाज और संस्कृति में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, उनके मुद्दे पर चर्चा और चुनावी परिणामों में उनका अहम योगदान यह दर्शाता है कि वे अब सिर्फ मतदान नहीं बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी उभर चुकी है। इस बदलाव के साथ भारत में महिलाएं सशक्तिकरण की ओर एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाए और भविष्य में यह और अधिक मजबूत होगा। आज की हमारी खास चर्चा में एसोसिएट एडिटर कमर गौस के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।